ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। कंप्यूटर अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs पार्ट 7 और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Question number 1. Microsoft PowerPoint is a dash. Correct option है presentation program. Microsoft PowerPoint एक presentation program है जिसकी मदद से हम क्लासरूम और मीटिंग्स के अंदर स्लाइड शो presentations तैयार करते हैं। Number 2. MS PowerPoint is used to create dash. Digital portfolio, nice animations, photo slideshow, all of these. Correct option है D, all of these. Microsoft PowerPoint की मदद से आप डिजिटल पोर्टफोलियो CV तैयार कर सकते हैं, नाइस एनिमेशंस इसमें तैयार होती हैं और फोटो स्लाइड शो भी इसमें बन सकते हैं। MS PowerPoint presentation are comprised of dash. Correct option है slides. PowerPoint में हम slides की मदद से डाटा को शो करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ तस्वीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्राफ, चार्ट्स और टेक्स्ट पर मुश्तमिल डाटा को हम शो कर सकते हैं। MS PowerPoint slides may contain dash text, images and charts, audio clips, movies or all of these. Correct option है all of these. PowerPoint की slides में आप टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं, images और चार्ट को शामिल कर सकते हैं और आप इसमें मूवी क्लिप्स को भी ऐड कर सकते हैं। Microsoft PowerPoint is dash software. Correct option है application software. Application software is a program designed for end users. For example, हमारे पास MS Word है, Google Chrome है, VLC Media Player है। ये सारी भी application softwares की मिसालें हैं। The dash is used to introduce a topic and in most cases it is the first slide. Correct option है title slide. इस वीडियो में भी Microsoft PowerPoint का इस्तेमाल किया गया है और आपके सामने ये स्लाइड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इसमें पहली स्लाइड जो थी जिसे हम टाइटल स्लाइड कहेंगे वो आपके सामने है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है टॉपिक का कि ये कंप्यूटर अवेयरनेस इम्पोर्टेंट MCQs हैं और इसमें टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है वो है MS PowerPoint. What is the default PowerPoint standard layout? Correct option है टाइटल स्लाइड। PowerPoint के स्टैंडर्ड लेआउट में आपको टाइटल स्लाइड सामने नजर आती है। Times New Romans, Calibri and Arial are examples of dash. Correct option है font face. ये तीनों font face हैं। हम मुख्तलिफ font यूज़ करते हैं, जैसे ये पहली लाइन है, इसमें अलवीपीडिया टाइम्स न्यू रोमन्स फॉन्ट में लिखा हुआ है। अब ये अलवीपीडिया कैलिब्री फॉन्ट में आपके सामने है और ये एरियल फॉन्ट है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ़ॉन्ट का इंतखाब कर सकते हैं। विच फीचर इज़ नॉट इन MS PowerPoint? करेक्ट ऑप्शन है स्कैन ए वायरस। MS PowerPoint में स्लाइड शो है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जूम की ऑप्शन है,
लेकिन स्कैन ए वायरस की ऑप्शन MS पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है। डैश व्यू हेल्प्स टू रीअरेंज द स्लाइड्स इजीली एंड क्विकली। करेक्ट ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको सारी स्लाइड्स नज़र आती हैं और आप आसानी के साथ इनको रीअरेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के नीचे ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन आइकन्स की मदद से आप व्यू को चेंज कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो आइकन है वो नॉर्मल व्यू को शो कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो सिलेक्टेड आइकन है वो सॉर्टर व्यू को शो कर रहा है, स्लाइड सॉर्टर को। और तीसरे नंबर पे रीडिंग व्यू है, जबकि चौथे नंबर पर स्लाइड शो है। Which key is used to start presentation from beginning in MS PowerPoint? Correct option है F5। F5 की प्रेस करने से आपकी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बिगिनिंग से यानी फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो जाती है। The minimum zoom size in MS PowerPoint is dash। Correct option है 10। The maximum zoom size in MS PowerPoint is dash। Correct option है 400। The zoom bar is located in the dash corner of the MS PowerPoint window। Correct option है bottom right। MS PowerPoint window में ये नीचे बॉटम में राइट साइड पे आपको जूम बार नज़र आती है। इसकी मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। आप इसका साइज़ मिनिमम 10 तक ले जा सकते हैं और मैक्सिमम 400% तक उसे जूम कर सकते हैं। In which bar we can see the current position of the slide? करेक्ट ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको बताती है कि इस टाइम आपकी करंट स्लाइड कौन सी है। नॉर्मल, टाइट एंड लूज आर ऑप्शंस इन डैश। करेक्ट ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग। ये तीनों कैरेक्टर स्पेसिंग की ऑप्शंस हैं। जैसे ऊपर जो अल्वीपीडिया लिखा हुआ है इसमें कैरेक्टर स्पेसिंग नॉर्मल है, दूसरे नंबर पे टाइट है, जबकि तीसरे नंबर पे नीचे जो अल्वीपीडिया लिखा हुआ है उसमें कैरेक्टर स्पेसिंग लूज है और आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स के बिटवीन स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है। डैश फीचर इज यूज्ड टू ऐड ए शैडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। करेक्ट ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो। MS पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं। जैसे इधर अल्वीपीडिया में आपको शैडो नज़र आ रहा है जो बॉटम राइट शैडो है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी टेक्स्ट का शैडो उसके नीचे हो, इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो अल्वीपीडिया लिखा हुआ है इसमें शैडो की पोजीशन नीचे नहीं है बल्कि ऊपर की तरफ है। आप अपनी मर्जी से शैडो का कलर और उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। डैश इज ए मेथड इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। करेक्ट ऑप्शन है एनिमेशंस। एनिमेशंस की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इमेजेस को मूव करवा सकते हैं। डैश is the visual effect that occurs when you move from one slide to the next during a presentation। Correct option है slide transition। Slide transition का इफेक्ट उस वक्त होता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। मसलन इस स्लाइड पे मैंने एक ट्रांजिशन लगाई है, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो वो ट्रांजिशन परफॉर्म होगी। देखते हैं ये कौन सी ट्रांजिशन है। ये एक ट्रांजिशन है जिसमें ये कर्टेन ओपन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेलिंग कमांड इज अंडर डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
करेक्ट ऑप्शन है रिव्यू। स्पेलिंग की कमांड ये जो आपको सामने नजर आ रही है, ये रिव्यू के टैब के नीचे मिलेगी। रूलर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब इन MS PowerPoint। करेक्ट ऑप्शन है व्यू। ये रूलर की ऑप्शन है और ये आपको व्यू की टैब के नीचे मिलती है। ऑन द डैश यू कैन ऐड ए टेबल इन MS PowerPoint। करेक्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब। अगर आप टेबल ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको ये नजर आ रहा है, ये इंसर्ट टैब के नीचे है। डैश होल्ड्स द कट एंड पेस्ट फीचर्स। करेक्ट ऑप्शन है होम टैब। कट और पेस्ट के जो ऑप्शंस हैं ये आपको होम टैब के नीचे मिलते हैं। ऑन द डैश you can add a theme or color scheme or format the slide background। करेक्ट ऑप्शन है डिज़ाइन टैब। ये तमाम फीचर्स आपको डिज़ाइन टैब के नीचे अवेलेबल होते हैं। सेट अप हाउ योर स्लाइड्स चेंज फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट ऑन द डैश। करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन टैब। आपकी स्लाइड्स एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स पर जब जाएं तो वो कैसे चेंज हो, ये आप ट्रांजिशन टैब के अंदर इसकी सेटिंग्स करते हैं। ये पहले MCQs में भी हमने देखा। अब इस पे एक और मैंने इफेक्ट जो है वो लगाया है। ट्रांजिशन टैब में जाके देखते हैं ये कौन सा इफेक्ट है। 26 यूज द डैश टू कोरियोग्राफ द मूवमेंट ऑफ थिंग्स ऑन योर स्लाइड्स। करेक्ट ऑप्शन है एनिमेशंस टैब। एनिमेशंस टैब के नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं जिसमें आप इमेजेस को मूव करवा सकते हैं। जैसे ये इमेज ऊपर आपको नज़र आई, ये फ्लोट इन की ऑप्शन इस पे लगी हुई है। इस तरह ये एक और एनिमेशन आपके सामने है। इसी तरह आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये भी एनिमेशन टैब्स के नीचे अवेलेबल है। Dash contains tools that control how the slideshow is presented। Correct option है slideshow टैब। slideshow की टैब के नीचे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ टाइम सेट कर सकते हैं। किसी स्लाइड को हाइड करना हो तो उसे हाइड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस स्लाइड शो के नीचे अवेलेबल हैं। डैश लेट्स यू ऐड कमेंट्स एंड रन स्पेल चेक। करेक्ट ऑप्शन है रिव्यू टैब। अगर आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं या स्पेल चेक जो है उसको रन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको रिव्यू टैब के अंडर मिलेंगे। डैश इज यूज्ड for behind the scenes stuff you do with a file such as opening, saving, printing and managing your presentation। Correct option है फाइल टैब। आपको ये तमाम ऑप्शंस फाइल टैब के अंडर मिलेंगे। जब आप फाइल टैब को प्रेस करेंगे तो इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा। फाइल टैब opens a new view called the dash। करेक्ट ऑप्शन है बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब को जब आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो व्यू आता है इसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसमें आपको न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज के ऑप्शंस मिलते हैं। ड्राइंग टूल्स टैब appears when you click dash on PowerPoint slide। A text, B shape, C text और shape, D none of these। करेक्ट ऑप्शन है टेक्स्ट और शेप। आम हालत में ड्राइंग टूल्स की टैब शो नहीं होती, लेकिन जो ही आप किसी टेक्स्ट या शेप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ड्राइंग टूल्स की
टैब शो होती है जिसके अंडर मुख्तलिफ फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट या शेप को चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियां कर सकते हैं। Which file format can be added to a PowerPoint slide? .png, .jpg, .wav, all of these. Correct option है all of these. आप ये तमाम फॉर्मेट PowerPoint स्लाइड्स में शामिल कर सकते हैं। PNG और JPG ये इमेजेस के फॉर्मेट्स हैं, जबकि .wav ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। प्रेस डैश टू ऑटोमेटिकली हाइड द पॉइंटर ड्यूरिंग स्लाइड शो। करेक्ट ऑप्शन है ए। ड्यूरिंग स्लाइड शो अगर आप ए प्रेस कर देंगे तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अभी हम स्लाइड शो में हैं, ये मैंने राइट क्लिक प्रेस किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गए। इसमें ये पॉइंटर ऑप्शंस हैं, इसमें जाएंगे तो नीचे एरो के ऑप्शंस हैं जिसमें हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटोमेटिक है, विजिबल है, हिडन है। आप हिडन पे क्लिक कर देंगे तो ये एरो साइन है ये नज़र आना बंद हो जाएगा। विजिबल पे ये आपको अपीयर रहेगा और ये नज़र आता रहेगा। ऑटोमेटिक पे क्लिक है तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करने से ये डिसअपीयर रहता है, लेकिन जो ही आप माउस को ड्रैग करते हैं या टच पैड पे ड्रैग करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह शो हो जाता है, लेकिन जो ही आप इसे छोड़ देंगे ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ये हाइड हो गया है। Which shortcut key inserts a new slide in current presentation? Correct option है Ctrl+M। अगर आप Ctrl+M करें तो एक नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाती है। To add slide numbers dash। Correct option है On Insert tab in text group click slide number। अगर आप स्लाइड को नंबर्स देना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब पे जाएं, उसमें टेक्स्ट ग्रुप के अंदर स्लाइड नंबर पे क्लिक करें। A dash is a container that is used to display content such as text, table, picture, movies, sound, clip art, chart, smart art, etc. करेक्ट ऑप्शन है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में ये तमाम किस्म का डाटा आप ऐड कर सकते हैं। Which of the following is not a PowerPoint view? करेक्ट ऑप्शन है पेज व्यू। PowerPoint स्लाइड्स में बाकी तीनों व्यू अवेलेबल हैं, प्रिंट व्यू है, नॉर्मल व्यू है, रीडर व्यू है, लेकिन पेज व्यू नहीं है क्योंकि PowerPoint में स्लाइड्स होती हैं, पेज नहीं होते। Which of the following can be used as slide background? Gradient, picture, text, all of these. Correct option है all of these. आप स्लाइड के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं, आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं और आप टेक्स्ट को भी बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड स्लाइड ऑप्शन इज यूज्ड टू डैश। करेक्ट ऑप्शन है टू हाइड सिलेक्टेड स्लाइड्स ड्यूरिंग स्लाइड शो। आप जिन स्लाइड्स को हाइड कर देंगे ड्यूरिंग स्लाइड शो वो आपको नजर नहीं आएंगी। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint प्रेजेंटेशन? करेक्ट ऑप्शन है .pptx। ये MS PowerPoint की एक्सटेंशन है। स्लाइड सॉर्टर ऑफ PowerPoint इज अवेलेबल ऑन द डैश मेन्यू। करेक्ट ऑप्शन है व्यू मेन्यू। व्यू टैब के नीचे ये आपको स्लाइड सॉर्टर नज़र आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू है। आप अपनी मर्जी का व्यू इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो?
करेक्ट ऑप्शन है प्रेस एस्केप। कीबोर्ड पे एस्केप का बटन प्रेस करने से आपका स्लाइड शो स्टॉप हो जाएगा। A dash is a collection of design choices that includes colors, fonts and special effects. करेक्ट ऑप्शन है थीम। जिस तरह ये अभी भी आपके सामने एक स्लाइड है और ये जितनी भी स्लाइड्स आपके सामने नज़र आ रही हैं इनमें बैकग्राउंड आपको वाइट नज़र आ रहा है, जबकि क्वेश्चन जो है उसका कलर जो है, क्वेश्चन में जो टेक्स्ट लिखी है उसका कलर रेड है और जो आपको अवेलेबल ऑप्शंस नीचे ABCD मिलते हैं वो ब्लैक कलर में हैं। ये सारा इस स्लाइड शो का एक थीम है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। Which of the following is the default page setup orientation for slides in PowerPoint? करेक्ट ऑप्शन है लैंडस्केप। याद रखें कि MS PowerPoint में स्लाइड होती है और उसकी ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होती है, जबकि MS Word में पेज होता है और उसकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। There is a ribbon display options icon on the dash corner of your document. करेक्ट ऑप्शन है टॉप राइट। आपको डॉक्यूमेंट के टॉप राइट पे एक आइकन नज़र आता है, इसको प्रेस करें तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं रिबन डिस्प्ले के लिए। पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, दूसरा है शो टैब्स और तीसरा है शो टैब्स एंड कमांड्स। आप अपनी मर्जी से इनमें किसी का इंतखाब कर सकते हैं। Which command selects all objects at one time? करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+A। जब आप Ctrl+A प्रेस करते हैं तो स्लाइड्स पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाती हैं। How can you see all of your slides at once? करेक्ट ऑप्शन है through slide sorter। स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करने से आपको तमाम स्लाइड्स नज़र आ जाती हैं। What is a motion path in MS PowerPoint? करेक्ट ऑप्शन है a method of moving items on a slide. PowerPoint usually defaults to dash font. करेक्ट ऑप्शन है Calibri. Which option allows you to select line, curve, freeform or scribble tools? करेक्ट ऑप्शन है ड्रॉ कस्टम पाथ। इस ऑप्शन की मदद से आप उल्टी, सीधी, तिरछी लाइनें खींच सकते हैं और अपनी मर्जी से स्क्रिबल कर सकते हैं।